आइए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की इज्जत के लिए हम सब खड़े होंगे, इस हवाले को पढ़ेंगे। लूका 26 बाब, जो हमारा थीम सरमन का थीम है, लूक 24-44 वर्स। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। Jesus said to them, these are the word I spoke to you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms. खुदा इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद खुदावंद, हम तेरी हजूरी में तेरे नकम्मे नौकर खाकसार, हम कुछ नहीं है खुदावंद, लेकिन तू हमें अपने पाक रूह के वसीला से रिस्टोर कर, जिंदा कर, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम तेरे कलाम पर अमल करके तेरी बादशाहत का हिस्सा बन सके। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाली सुनाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। जो हमारा सीरीज सरमन चल रहा है, 39 prophecies fulfilled in 24 hours। 39 prophecies पूरी हुई थी 24 घंटे में, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़े थे। पुराने अहदनामे में 300 से ज़्यादा prophecies हैं, जिनमें से 39 24 आवर्स में हुई थी, जिन पर हम गौर कर रहे थे। 10 हमने देखी, जिनमें से पहली थी betrayed by friend, यीशु मसीह का दोस्त उसे पकड़वाएगा। दूसरी थी sold for 30 pieces of silver, चांदी के 30 सिक्कों में बेचा जाएगा। थर्ड, पैसे खुदा के घर में फेंक दिए जाएंगे, मनी थ्रोन डाउन इन द गॉड्स हाउस। चौथी, प्राइस गिवन फॉर पाटर फील्ड, 30 सिक्कों से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। पांचवी, मसीहा को पकड़वाने वाले की उम्र छोटी होगी और उसका ओहदा किसी दूसरे को दिया जाएगा। छठी, उसके शागिर्द उसे छोड़ देंगे। सातवीं, झूठे गवाहों का इल्जाम लगाया जाएगा। आठवीं थी, इल्जाम लगाने वालों के सामने यीशु खामोश रहेगा। नौवीं, भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। और 10वीं हमने देखी थी, जख्मी और घायल होगा। जो यीशु मसीह है वो जख्मी और घायल होगा। आज जिस पे हम गौर करेंगे वो है 11th prophecy, जो है 11वीं, इवेंट नंबर 11, पार्ट 3 है आज इस सीरीज का। स्मिटन एंड स्पिट अपॉन, मारा और मुंह पर थूका जाएगा यीशु मसीह के। अभी जब मैं आ रहा तो एक भाई साहब कह रहे थे, आज खैर को नहीं, पादी साहब ने आज काला सूट पाया है। ब्रदर, पलूस रसूल कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करना खुदा का बंदा ना होता। ये जो सच्चाई है, इसको बयान करना जो भी इस पर बनाता है उसकी जिम्मेदारी है। सो सूट काला हो या गोरा हो, कह रहे थे आज खैर को नहीं, आज पादी साहब ने काला सूट पाया। I'm trying my best कि मेरी कलीसिया, हम सब जो एक खानदान की जरूरत में है, हम सब उड़कर उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। सो इवेंट 11 जो प्रोफेसीज प्रॉफिट इसाया ने की थी अबाउट 700 BC। यसाया की किताब 50वां बाब 6 वर्ष में लिखा है, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया। प्रोफेसी यसाया नबी ने 700 साल पहले क्या की थी कि वो मारा जाएगा और उसके मुंह पर थूका जाएगा। ये प्रोफेसी मत्ती रसूल की इंजील चैप्टर 26-67 वर्ष में पूरी होती है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका
اور اس کے मुक्के मारे और बाज ने तमाचे मार कर कहा। ये जो सैनहेड्रिन की काउंसिल थी उनमें से कोई नहीं था जो यीशु को मार रहा था, उनका ऑर्डर था बस। लेकिन ये यीशु मसीह के मुंह पर थूकने वाले, उसको तमाचे मारने वाले, उसको कोड़े मारने वाले, ये गार्ड जिनको सर्विस दी गई थी, ऑफिसर थे, उन्होंने ऐसे किया। उसके मुंह पर थूका जाएगा। 700 ईयर बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले, ये साया कहता है कि मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, और मैंने मेरे मुंह पर कोई रसवाई, कोई शर्मिंदगी ना हुई, और उन्होंने मेरे मुंह पर थूका। दाढ़ी नोच रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, तमाचे मार रहे हैं और कह रहे हैं नबूवत कर। उसके सर पर सरकंडा मारते हैं और लिखा है वही जो बादशाहों का बादशाह मेरी और आपकी साल्वेशन के लिए, मेरी और आपकी निजात के लिए उसके मुंह पर थूका जा रहा है। यीशु मसीह को बदला ले सकते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं तो अपनी धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं। खुदा को कौन लानत कर सकता है? खुदा के कौन खिलाफ जा सकता है? मैं अपनी एक धमकी से पूरे समुद्र को सुखा सकता हूं और नहरों को सहरा कर सकता हूं। ये वही लोग हैं, ये मैं और आप हैं जो हर बार उसके मुंह पर थूकते हैं अपने गलत कामों की वजह से। कब तक यसाया ने देखा है, उसने क्या लिखा है, मैंने अपनी पीठ को जो पीटने वाले हैं उनके सुपुर्द कर दी, मैंने अपने मुंह को दाढ़ी नोचने और मैंने रसवाई जिल्लत उठाई है, मेरे मुंह पर थूका गया है। लेकिन कलाम मुकद्दस जो है मेरे अज़ीज़ों, मत्ती रसूल की इंजील में इसको पूरा करता है। मुझ पर थूकते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, लानत करते हैं। अगर मैं बदला लेता तो मैं तो एक आवाज से सारे समुद्र सुखा सकता हूं, कोई हस्ती नहीं है। अगर कई बार कोई ताकतवर शख्स चुप है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो बदला नहीं ले सकता। उसको खुदा ने फजल दिया हुआ है कि वो इसे कंट्रोल कर सकता है। इवेंट नंबर 12, ही वुड बी मॉक्ड। यीशु मसीह ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। प्रॉफिट डेविड दाऊद ज़बूर ने अबाउट 100 years बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पैदा होने से 1000 years बिफोर क्राइस्ट इस प्रोफेसी को किया कि वो ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। और ये सारा वाकया 19-24 घंटों में हो रहा है। ज़बूर 22:7-8 वर्ष में लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुज़ाहिका उड़ाते हैं। आल हुसीमी मौक में वो मुंह चढ़ाते और सर हिलाकर कहते हैं। सो मुंह चढ़ाना जो हमारे उर्दू लफ्ज में है वो फर्क है, लेकिन दे स्नेयर एंड शेक देयर हैंड। स्नेयर होता है हकारत की नजर से देखकर मुस्कुराना, किसी को हकीर छोटा समझकर मुस्कुराना। इस मुस्कुराहट की बात की गई है। जो लिखा है वो मुंह चढ़ाते हैं, ये हकारत की नजर से मुस्कुराने की बात की गई है। अपने को खुदा के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगा। He trust in the Lord, let the Lord deliver him। वो तो कहता था कि मैं खुदा हूं खुद ही, और फिर कहता है मैं खुदा का बेटा हूं। खुदा को कह के तुझे छुड़ाए, ये मेरा और आपका भी आज क्वेश्चन हो सकता है। ये शख्स तो ऐसा है, इसके साथ ऐसी मुसीबत क्यों है? ये इसीलिए हुआ हम सीखें। जरूरी नहीं कि गुनाहगार को ही सजा मिलती है, रास्तबाज जो है
वो भी मुसीबतों में से गुजरते हैं। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। Let the Lord rescue him since he delight in him. अगर वो उससे खुश है तो खुदा उसे छुड़ाए। ये प्रोफेसी दाऊद नबी ने 1000 साल पहले की थी और इसको हम पूरी होते देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 27, 31, 39 और 40 वर्स में। और जब उसका ठट्ठा कर चुके, क्या लिखा थी? प्रोफेसी क्या थी? ठट्ठों में उड़ाया जाएगा यीशु। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए। चोगा क्या था? चोगा उतारा है। ये चोगा इबादत वाला चोगा नहीं था। जब इसकी हम बैक हिस्ट्री देखते हैं, चोगा कौन सा था जो यीशु मसीह का उतारा गया, फिर उसको वापस उसी के कपड़े। यीशु मसीह तो रहता ही हर वक्त चोगे में था, तो फिर उसी के कपड़े कौन से थे? ये मेरे अजीजों, जो कोई आप में से कोई कभी को जेल गया है वो हाथ खड़ा करे। ये पीछे भाई साहब, ये जेल गए हैं। जब आप ये जाते हैं लेकिन ये निकल आते हैं उसी दिन। सो जेल में के लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म है। जो जेल में है उनके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म है। ये विक्टिम है, ये मुजरम है। ये मुजरम वाला चोगा किसी को भी सलीब देने से पहले वो चोगा पहनाया जाता था। वो सिर्फ यीशु को ही नहीं, जो दूसरे डाकू थे उनको भी चोगा पहनाया गया था कि ये मुजरम है। वो चोगा, उसकी बात की गई है। उसने चोगे को उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए। They remove the purple robe, किरमसी चोगा, और मसलूब करके ले गए। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लॉन तान इंसल्ट करना करते और कहते थे, ए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताईं बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। ये वही लफ्ज हैं, अगेन मैं पढ़ने लगा हूं, जो प्रोफेसी हुई थी। प्रोफेसी क्या कहती है? अपने को खुदा के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। बल्कि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। दाऊद ने ये रोया देख रहा है कि एक खादम है जिसको सताया जा रहा है और उसको किरमसी चोगा। और अगर यसाया पहला बाब 18 में अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें। लेट्स सेटल द मैटर। हुज्जत करना, मामले को तय करें, हुज्जत का मानी है। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमसी हों, लाइक स्कारलेट, ब्राइट रेड। किरमसी क्या है जी? ब्राइट रेड। जैसे फायर डिपार्टमेंट की वो फायर आग बुझाने वाला इंजन का रंग है, वो रेड फायर जो डिपार्टमेंट वालों का है, वो ब्राइट रेड है। ब्राइट रेड है। अगर तुम्हारे गुनाह किरमसी, ब्राइट रेड भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अर्गवानी होंगे, रेड एज ए क्रिम्सन। और तो भी वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। अगर चाहे अर्गवानी हो, अगर चाहे किरमजी हो, चाहे वो, और जो अर्गवानी है वो है मेरे जिजो डीप ब्लूइश रेड। और डीप ब्लूइश रेड उस वक्त होता है जब किसी इंसान को मारा जाए तो उसका खून जो है उस वो ब्लू जब हो जाता है उसको अर्गवानी कलर कहते हैं। अगर तुम्हारे गुनाह ब्राइट रेड हो चाहे ब्लूइश रेड हो, लिखा है कि वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। चोगा वो ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। चोगा स्कारलेट रेड जो है। और मेरे अजीजों, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुदा अगर तुझसे खुश है तो उसको कह कि अपने आप को बचा। डाकू ने भी यही कहा था,
सेम क्वेश्चन डाकू का भी था कि अगर तू खुदा का बेटा है, अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। लेकिन मेरे जो प्रोफेसी हो चुकी थी कि यीशु मसीह एक ऐसा खादम, एक ऐसा नौकर, एक ऐसा सर्वेंट इस दुनिया में आएगा जो मार्क्ड किया जाएगा, ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, और उसको जो है किरमजी चोगा पहनाया जाएगा। और लिखा है कि चाहे किरमजी चोगा पहनाया जाए। और देखिए इसकी कनेक्शन बात का, किरमजी गुनाह में हो, बर्फ की मानद, ऊन की मानद सफेद हो जाएंगे। गलगता में खोपड़ी के मुकाम में जहां यीशु मसीह को सलीब दिया गया था, उसके पास बहुत बड़ा हाईवे था। गलगता में जहां यीशु मसीह को सलीब दिया गया था, सिटी का मेन गेट था। जो ट्रैफिक थी, हैवी ट्रैफिक, ये उसी गेट पर आती थी जहां पर यीशु मसीह को सलीब दिया गया है पब्लिकली, ताकि सारे लोग जितने आते जाते हैं देखें कि 3 क्रिमिनल हैं जिनको सजा मिल रही है। उनमें से यीशु मसीह को, जो उसकी प्रोफेसी हुई थी कि ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, यीशु मसीह का ठट्ठा किया गया, सर हिला हिला कर लान तान की, दुख उठाया उसने, और उसको ताना दिया गया कि तू अगर खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा, वो तुझे बचाएगा। लेकिन मेरे चीजों, ये खुदा का प्लान था कि अगर यीशु मसीह सलीब पर ना चढ़ता तो मेरी और आपकी नजात का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता था। वो हस्ती यीशु मसीह है जिसने खून बहाकर मेरे और आपके लिए फिरदौस का दरवाजा खोला है। इवेंट 13, he would be hated without cause. मुफ्त में लोग उससे अदावत रखेंगे, मुफ्त में। यहां पर हमारे भाई डेथ हो चुकी है, उनका नाम था मैनी आलम। उनका एक प्रोग्राम था, तो कोई भाई साहब जो चला रहे थे उनकी मीटिंग, वो कह रहे थे कि एवं ही मैनी आलम तो पे नफरत कर देने। कुछ नहीं किया, कि कुछ नहीं कहा किसी से, कभी बात भी नहीं हुई, मुफ्त में अदावत रखेंगे। और वैसे भी कोई भी शख्स जो सक्सेसफुल है, ऐसे बहुत सी लाइन आप देख लेंगे जो लोग उनसे नफरत करेंगे। जेलसी है, खुद नहीं उस वहां तक पहुंच सकते जेलसी की वजह से। और यही हुआ है प्रॉफेट डेविड अबाउट 1000 BC। ये भी दाऊद नबी ने प्रोफेसी की है 1000 साल पहले कि वो मुफ्त में उससे अदावत रखी जाएगी। ज़बूर 69:4 वर्ष में लिखा है, मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के ख्वाह और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं, बस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। कितना मुश्किल लगता है कि अगर आपने वो काम ना किया हो, आपने वो गलती ना की हो, और आपको इल्जाम लगाया जा रहा हो कि नहीं जी ये नहीं किया हुए, वो डाइजेस्ट ही नहीं आप कर सकते। अगर किया है तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, लेकिन कुछ नहीं किया, यही इल्जाम मुफ्त में अदावत रखेंगे। और ये बात यूहन्ना 15वां बाब 25 आयत में लिखती है, इसलिए ये हुआ कि वो कौल पूरा हो। कौल क्या था? इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा, मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा है। इसलिए वो कौल पूरा हुआ जो उनकी शरीयत में लिखा था। बट दिस इज टू फुलफिल व्हाट इज रिटन इन देयर लॉ। शरीयत की किताब में जो लिखा था कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। दे हेटेड मी विदाउट रीजन। अगर हम में से भी आज कोई ऐसा शख्स नफरत करता है बगैर किसी वजह से किसी से, प्लीज स्टॉप इट। आप अपनी बरकत लूज कर रहे हैं। मोहब्बत कर सकते हैं तो करें, नफरत ना कीजिएगा। अगर कोई भी सबब नहीं है, नफरत क्यों करें? क्योंकि खुदा ने दूसरे शख्स को आपसे ज्यादा बरकत दी है। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप वहां पे पहुंच नहीं सकते।
कई बार हम समझते हैं कि नहीं, ये मैं तो इससे ज्यादा क्वालिफाई करता हूं। आप नहीं करते। ना एजुकेशन, ना हुस्न जमाल, ना कोई और। अगर खुदावंद की तरफ से कॉलिंग नहीं है तो जो मर्जी कर ले, हर बार आप फेल होंगे, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी ही नहीं है। और जहां पर भी है खुदावंद का शुक्र कीजिएगा। जब जहां पर है उसका शुक्र करेंगे तो मेरे जीजो वो और आपके दरवाजे खोलता जाएगा। अब जेलसी को लेकर बैठ जाऊंगी तो फिर मैं अपनी जो बरकत है उसको खोता हूं। इवेंट नंबर 14, दे पियर्स हिज हैंड एंड हिज फीट, वो उसके हाथ और पांव छेदेंगे। इवेंट 14वीं प्रोफेसी जो है प्रॉफेट डेविड ने की है अबाउट 1000 BC, और प्रोफेसी क्या है? द पियर्स हिज हैंड एंड हिज फीट, वो उसके हाथ और पांव छेदेंगे। ज़बूर 22 और 16 में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। They have pierced my hands and my feet. ये प्रोफेसी 1000 साल पहले की कि वो मेरे पांव और हाथों को छेदते हैं। लूका 23 बाब 33 वर्ष में लिखा है, और जब वो उस जगह पहुंचे जो खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। और यूहन्ना 20 बाब 19-20। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु इसमें खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। He showed them his hand and his side. और शागिर्द खुदा उनको देखकर खुश हुए। लेकिन यूहन्ना 20-25 में बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि उसने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। ज़बूर कहता है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की गिरोह, गुनाहगारों की गिरोह, एक ऐसा हजूम जो गुनाहगार है, मुजरिम ठहरा रहा है एक रास्तबाज शख्स को, उन्होंने क्या किया है? मेरे हाथों और पांव को छेदा है, मेरे हाथों और पांव में सुराख किए हैं। अब यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया है, हाथों और पांव में कील ठोंकी गई। ये प्रोफेसी जब पूरी होती है तो फिर क्या हुआ? और फिर हफ्ता के पहले दिन शागिर्द जो हैं, यीशु मसीह जब जिंदा हो गए, यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए हैं। इसीलिए वो गीत में है, माली समझकर उसको पुकारा। मरियम मगदलीनी ने समझा ये माली है, लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो चुके थे। माली समझकर उसको कहा, क्या तुमने देखा है यीशु मसीह को? उसकी यहां पे लाश नहीं है, कहां गया है? उसने कहा, मरियम। उसने कहा, ए रब्बूनी, जिसका मतलब है ए उस्ताद, मैं जिंदा हो चुका हूं। और जाकर शागिर्दों को बता। यीशु मसीह दीवारों के अंदर, दरवाजे बंद हैं, शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं। लेकिन उस वक्त तूमा, जिसको अंग्रेजी में थॉमस कहते हैं, ये तूमा जो है ये उन शागिर्दों में नहीं था बैठा हुआ। इसीलिए तूमा के नाम के मतलब है ट्विन, दो बार। फिर चूंकि ये तूमा जो है वहां बैठा हुआ नहीं था,
उसने जब शागिर्दों ने कहा हमने यीशु को देखा है, और वो यीशु को देखकर बहुत खुश हुए, उसने कहा क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, जब तक मैं उसके हाथों में उंगली डालकर सुराखों को देख न लूं, पसली में हाथ डालकर सुराख को देख न लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन क्या कहा? मुबारक, यीशु ने कहा मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। मेरे अजीजों, तुम जो है ट्विन, यीशु को 8 दिन के बाद फिर शागिर्दों पर जाहिर होना पड़ा। दैट्स वाई तुमा थॉमस के मतलब ट्विन है। यीशु को दूसरी बार शागिर्दों पर जाहिर होना पड़ा था। ये गरजते हैं, और हिब्रू टेक्स्ट में लिखा है लाइक लायन। यीशु मसीह को कुत्तों ने, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया और बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए हैं। वो मुझे ताकते, मुझे घूरते हैं, सांडों के सींगों से मुझे छुड़ा। और इसी ज़बूर में लिखा है मेरी सारी हड्डियां हिल गईं। मेरे अजीजों, प्रोफेसी ये हुई थी उसके हाथ पांव छेदे जाएंगे। लूका रसूल, यूहन्ना, इन दोनों ने इसको बयान किया है कि उसके हाथ छेदे गए, उसे सलीब पर उसके हाथों और पांव में कील लगाए गए। फिर शागिर्दों पर यीशु मसीह जब जाहिर हुए हैं तो उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए हैं, मैं वही हूं। तो मैंने यकीन नहीं किया। यीशु को दोबारा, दैट्स व्हाई हिज नेम मीनिंग इज टू विन, दोबारा यीशु मसीह को फिर 8 दिन के बाद दोबारा यीशु मसीह जो है फिर उन पे जाहिर हुए हैं। इवेंट नंबर 15, he would be crucified with thieves, वो खताकारों के साथ मसलूब होगा। प्रॉफिट असाया ने यह किया है अबाउट 700 years बिफोर, प्रोफेसी की थी कि वो खताकारों के साथ मसलूब होगा। यसाया 53:12 वर्ष में लिखा, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। गौर से सुनिएगा ये बात भी, मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। क्या इसका आप तर्जमा मतलब निकाल सकते हैं? That's why when you read the Bible, understand it. जो शख्स भी चाहे 10 बार बाइबल खत्म कर ले, उन्हें कोई समझ कलाम दी नहीं आनी। अगर किसी चीज की उसको समझ नहीं तो रुक कर उसका मतलब ना जाने। अगेन, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। लूट का माल, यीशु मसीह ने किसको लूटा है? यीशु मसीह ने किसको लूट का माल बांटना है? और बुजुर्गों के साथ क्या हिस्सा है? अगेन यसाया 53, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी। यीशु के बारे लिखा है। और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। प्रोफेसी 700 ईयर बिफोर क्राइस्ट यसाया कर रहा है कि उसको बुजुर्गों के साथ हिस्सा दिया गया। मत्ती रसूल में लिखा है उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं तरफ। प्रोफेसी पूरी हुई है मैथ्यू चैप्टर 27 में कि उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए हैं, एक दाएं और दूसरा बाएं। यसाया ने भी कहा है, लेकिन यसाया ने 2-3 बातें और लिखी हैं। उसको बुजुर्गों के साथ हिस्सा दिया गया। बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग बेटा, बुजुर्ग पाक रूह, उसकी बात की गई है। क्योंकि जब यीशु अगली आयत में पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाए, और लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। अगर ताकत अल्टीमेट खुदा के हाथ में है तो लूट का माल, ये शैतान ने वो सारे जिंदगियां जो इंसानों की तबाह और बर्बाद की थी, क्योंकि आलम रुवा में
बहुत से इंसान जो हैं शैतान का कब्जा था, चाबियां शैतान के पास थी, इसीलिए वो जिन्नों की जो आशना थी उसने शमूएल नबी की रूह को ऊपर बुलाया था, क्योंकि इख्तियार जो था रूहों के ऊपर वो शैतान का था। हाँ, एक ही दरवाजा था जहां पर उसमें गड़ा था, एक तरफ कंफर्टेबल जोन था, एक तरफ अनकंफर्टेबल था। इसलिए अमीर आदमी और लाजर जब मर जाते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों ये इख्तियार क्या लिखा है जी, और लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। यीशु मसीह ने क्या किया है, वही इख्तियार जो शैतान के पास था। यीशु मसीह जब मर गए हैं, दफन हुए, तीसरे दिन जब मेरे अजीजों अंदर चले गए, आलम रवा में उतर गया, आलम रवा में उतर कर उसने शैतान से वो चाबियां ली है, शैतान से वो इख्तियार लिया है, और मेरे अजीजों जिंदा होकर आसमान पर खुदा के दानिया जाकर बैठा और उसे अपने जख्म दिखाए कि मैंने वो काम पूरा कर दिया है, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था मैंने मुकम्मल किया है। ये था वो माल जो शैतान ने इंसानों से छीनकर, उनकी जिंदगियां छीनकर, उनके किरदार छीनकर, उनके जहन छीनकर, उनकी सारी दौलत छीनकर अपने कब्जे में करके इंसान को रुसवाई का सबब बनाया था। वो सारा जोर आबरों के साथ यीशु मसीह ने लिया है और जाकर खुदा को बांटा है कि लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। डाकुओं के साथ सलीब पर कुर्बान हुआ और बहुतों के गुनाह उठा लिए। मेरे यीशु मसीह ने बहुतों के गुनाह उठाए हैं। प्राप्ति हुई है, बुजुर्गों के साथ उसे हिस्सा मिलेगा। लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, खताकारों के साथ शुमार किया जाएगा। बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत करेगा। वो आज भी मेरी और आपकी शफायत करता है। वो आज भी मेरी और आपकी शफायत करता है। मुझे और आपको पूरे दिल से उसको फॉलो करने की जरूरत है। 16 इवेंट जो है वो है he would pray for his persecutors। वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेगा। ये 39 प्रोफेसीज जो हुई 24 घंटों में, उसमें ये भी थी कि वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेगा। दाऊद ने अबाउट 1000 BC ये बात कही। ज़बूर 109 में उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया। वो बेसबाब मुझसे लड़ते हैं, वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं। इन रिटर्न ऑफ फ्रेंडशिप दे अक्यूज मी। मैं तो दोस्ती करता हूं, मैंने तो मोहब्बत की है, आगे से नफरत करते हैं। और यशायाह ने 53 चैप्टर में लिखा है 12 वर्स, उसने बहुतों के गुनाह उठाए और खताकारों की शफायत की। Ask God to forgive them। दुश्मनों के लिए दुआ की प्रोफेसी क्या है कि वो दुश्मनों के लिए दुआ करेगा। इजी नहीं है किसी से आप नफरत करते हो और दुआ करें। किसी शख्स ने कहा मैंने बहुत ट्राई कर ली है, जो मेरे साथ नाराज है ना, बड़ी बार मैं ही मिलता हूं, अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तो मैंने जवाब दिया कलाम के मुताबिक उसके लिए दुआ किया कर। एक ही तरीका है, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो ये हालात चेंज हो जाते हैं। ज़बूर नबी, उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया। इस सबब क्या लिखा जी, जो प्रोफेसी थी वो ये थी कि वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेगा। लूका 23 बाब 34 वर्ष में लिखा है, यीशु ने कहा अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े के हिस्से किए और उन पर गुर्रा डाला। जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम
for they do not know what they are doing. माफ करना, प्राप्ति हुई है, ऐसा शख्स आएगा दुश्मनों को भी माफ कर देगा। लूका ने कहा जब यीशु को सलीब दिया जा रहा है, यीशु मसीह के ऊपर थूका गया है, दाढ़ी नोची गई है, कांटों का ताज है, कील ठोंके गए हैं, पसली में नेजा मारा गया है, 39 कोड़े मारे गए हैं, लेकिन क्या कहा? ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मैं एक कुलिया आपको बताता हूं माफ करने का। कुलिया ये है कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आपका अगर लेवल यहां पे है और आप अगर आपने दुश्मनी रखी हुई है तो अपने आप को आपने नीचा किया हुआ है। और अगर यही कुलिया यीशु मसीह वाला आ जाए, इन्होंने पता सचना गल की कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसका लेवल लो है, इसकी सोच छोटी है, इसको इस बात का पता नहीं कि इसने क्या कहा है और क्या कर रहा है। बाप, इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्योंकि पुराने अहदनामे में लेमेक का कानून था। एक लेमेक जो है मेरे जो ये काइन की नस्ल से था, और काइन ने जब अपने भाई का कत्ल किया है और एक कानून बना, और उसने क्या कहा, अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 और 7 गुना मीन 77 टाइम। और ये लेमेक ने क्या किया, उसने कहा ले, और एक मर्द ने मुझे जख्मी किया, इंटेंशनल वे, जानबूझकर किसी को मारा। लेमेक ने कहा कि मुझे जख्मी किया, उसको मार दिया। दूसरा, एक ने मुझे चोट लगाई, अनअटेंशनल, हादसे से किसी को चोट लग गई, और उसका कानून क्या है, अगर जानबूझकर मारा है मार दिया, अगर अचानक चोट लग गई है उसको भी कत्ल कर डाला। ये पुराने अहदनामे का जो लेमेक का कानून है वो बनाया था माफी के बारे। और मूसा ने कहा अगर नुकसान हो जाए तो जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, चोट के बदले चोट। दूसरा कानून, पहला पुराने अहदनामे का, पैदाइश तो रेत का कह लें। दूसरा, मूसा को जब ये सारे कवानीन दिए गए हैं, इसलिए आज जो कुछ हमें वही स्पिरिट है, हमारे साथ जैसे कोई करता है हम वैसा ही उसके साथ जवाब देना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफेट डेविड है, दाऊद नबी है, उसने कहा है कि बेसबब मुझसे झगड़ते हैं, लेकिन वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरी मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूं। प्रोफेसी, मैं दुश्मनों के लिए दुआ करूंगा। लेमेक का कानून है कि 77 बार उसको सजा दूंगा जो मेरे साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है मूसा ने। मूसा को यही कानून दिया था, जूशिज्म उसी को अप्लाई करते हैं, मुस्लिम लोग उसी को अप्लाई करते हैं। और मैं कहता हूं हमारी नेचर में भी वही कानून बसा हुआ है जो मूसा का है कि जो कोई तुम्हारे साथ जैसे करता है वैसे करो। लेकिन मेरे अजीजों, इसके बाद मसीहा आता है। मसीहा का कानून क्या है? पतरस ने कहा अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने कहा मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार, जो कि 490 टाइम माफ करना है। अगर तेरा भाई, अगर तेरा नेबर, अगर तेरा दुश्मन, अगर कोई भी तेरे खिलाफ बदी करता है, तेरा गुनाह करता है, कितनी बार उसको माफ करूं? मेरे अजीजों, यहां पर मसीह का कानून जो है वो ये है कि तूने एक दिन में
490 टाइम माफ करना है। इट्स मीन जब भी कोई शख्स आपका गुनाह करे, आपने राइट वे उसको माफ करना है, क्योंकि ये मसीह का कानून जो है वो चेंज हो गया, वो बदल गया। मसीह का कानून माफी का कानून है। कोई और मजहब ऐसा नहीं कर सकता। मूसा ने दांत के बदले दांत तोड़ दो, हाथ काटा है उसका भी हाथ काट दो, जख्म लगाया है आप भी जख्म कर दो, इवन आउट कर दो, गुस्सा उतर जाएगा। लेकिन अगर आप कानून जानना चाहते हैं तो वो मसीहा का कानून है, क्योंकि हमीद साहब ने एक गजल लिखी थी, सलीब पर भी दुआ मांगी दुश्मनों के लिए, सलीब पर भी दुआ मांगी दुश्मनों के लिए, ये कैसा दर्स सिखाया मेरे मसीहा ने। मैं और आप अगर मसीहा के जानने वाले मानने वाले हैं तो कोई शख्स कुछ भी क्यों ना कर दे, वी हैव टू फॉरगिव देम। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।